हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे अंग्रेजी के बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट्स डेली यूज होने वाले वर्ड दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन यानी हिंदी उच्चारण जानेंगे एंड साथ साथ इन वर्डों का हम हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे आज के अपने सबसे पहले फर्स्ट वर्ड की। ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या है और इसको क्या पढ़ते हैं, इसका हिंदी मीनिंग एंड इसका उच्चारण क्या होता है। ठीक है, ACHIEVEMENT। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड दिया है। ठीक है, तो इस वर्ड को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, यानी इसके अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड को हम पढ़ते हैं अचीवमेंट। ध्यान रखना है, इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, अचीवमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, अचीवमेंट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो अचीवमेंट का जो मीनिंग होता है हमारा यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या होता है, उपलब्ध। ठीक है, दी। ठीक है, अचीवमेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है उपलब्धि। ठीक है, किसी चीज़ की उपलब्धि को हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, अचीवमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। ठीक है, इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, UNDERSTAND। ठीक है, इस वर्ड का यहाँ पर उच्चारण करेंगे तो इस वर्ड को हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंड। क्या पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड के हिंदी मतलब की बात करें तो अंडरस्टैंड का जो मतलब होता है वो होता है समझना। ठीक है, किसी चीज़ को समझना, किसी काम को समझना, ठीक है, या किसी बात को समझना क्या होता है, अंडरस्टैंड हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या देखने को मिलता है हमें, THOUGHT। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करते हैं सबसे पहले तो इसे हम पढ़ते हैं थॉट। क्या पढ़ते हैं, थॉट पढ़ते हैं। ठीक है, तो थॉट का जो मीनिंग होता है, इसका हिंदी मतलब होता है थॉट का, वो होता है विचार। ठीक है, थॉट का हिंदी मीनिंग विचार, किसी बात पर विचार करना ही अंग्रेजी में हम उसे क्या पढ़ते हैं, थॉट पढ़ते हैं। ठीक है, तो थॉट की बात करें, अगले नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा आता है ISSUE। ठीक है, इसका उच्चारण होता है इशू। ठीक है, इस वर्ड को अंग्रेजी में हम क्या पढ़ते हैं, इशू पढ़ते हैं। ठीक है, इशू वर्ड बहुत सुना होगा, जैसे कहते हैं किसी काम में इशू आना, तो इशू का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इशू को हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं मुद्दा। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, इशू का हिंदी मीनिंग मुद्दा होता है। ठीक है, या दूसरे तरीके से हम बात करें इशू का, यहाँ पर जो होता है वो होती है समस्या। ठीक है, इशू का मतलब समस्या भी होता है। ठीक है, तो इशू का हिंदी मीनिंग समस्या होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, PREDICTION। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं प्रिडिक्शंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्रिडिक्शंस। ठीक है, तो प्रिडिक्शंस होता है, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, भविष्यवाणी। क्या होता है, भविष्य वाणी को हिंदी में यानी कि अंग्रेजी में पढ़ते हैं प्रेडिक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, REGRET। ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं रीग्रेट। क्या पढ़ेंगे, रीग्रेट। ठीक है, रीग्रेट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो जो रीग्रेट होता है उसका मीनिंग होता है पछताना। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या होता है, पछताना। पछताना ही हम क्या पढ़ते हैं, पछताना को अंग्रेजी में रीग्रेट पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, ALMOST। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है, इस वर्ड को हम पढ़ते हैं ऑलमोस्ट। क्या पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट पढ़ते हैं, इसको अंग्रेजी में ऑलमोस्ट पढ़ते हैं। एंड ऑलमोस्ट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट जो होता है उसका मीनिंग होता है लगभग। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑलमोस्ट का मीनिंग लगभग होता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, LOYAL। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं लॉयल। क्या पढ़ते हैं, लॉयल। तो लॉयल के हिंदी मीनिंग जो होता है यहाँ पर वो होता है हमारा वफादार। ठीक है, ध्यान रखना है, लॉयल का हिंदी मीनिंग वफादार होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे क्या आते हैं यहाँ पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, IMPACT। इस वर्ड को यहाँ पर उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, इम्पैक्ट पढ़ते हैं। तो इम्पैक्ट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो इम्पैक्ट का जो मीनिंग होता है यहाँ पर वो होता है प्रभाव। ठीक है, किसी चीज़ पर बहुत सा इम्पैक्ट पड़ना उसे प्रभाव बोलते हैं हम। ठीक है, हिंदी में प्रभाव पड़ते हैं उसे। नेक्स्ट वर्ड आता है NOTES।
TICE, ठीक है। इसका उच्चारण होगा, इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं हम नोटिस। क्या पढ़ते हैं? नोटिस, ठीक है। तो नोटिस के हिंदी मीनिंग की यहाँ पर बात करें तो नोटिस का जो मीनिंग होता है वो होता है ध्यान देना। किसी नोट का नोटिस आना उसे हम बोलते हैं ध्यान देना, हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या पढ़ेंगे? HA, ठीक है, HANDLE, ठीक है। इस वर्ड का यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हिंदी उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो हिंदी जो उच्चारण होता है वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं हैंडल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? हैंडल। इस वर्ड को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हैंडल के हिंदी मीनिंग की बात करें तो हैंडल का जो मीनिंग होता है वो होता है संभालना, ठीक है। किसी काम को हैंडल करना यानी उसको काम को संभालना ही उसे हैंडल अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो SMILE, इसका उच्चारण होगा स्माइल। इस वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं? स्माइल। तो स्माइल का मीनिंग जो होता है हिंदी मतलब होता है वो होता है मुस्कराना, ठीक है। मुस्कराना को हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं स्माइल, यानी स्माइल करना, ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वर्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारे देखने को क्या मिलेंगे? SILENT, इसका उच्चारण होता है साइलेंट, ठीक है। क्या होता है? साइलेंट। साइलेंट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो साइलेंट का जो मीनिंग होता है वो यहाँ पर हमारा होता है शांत, ठीक है। साइलेंट का मीनिंग शांत होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है FEEL, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं फील। इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं फील, ठीक है। तो फील के हिंदी मीनिंग की यहाँ पर बात करें तो फील का जो मीनिंग होता है वो होता है महसूस, ठीक है। महसूस करना ही क्या बोलते हैं हम उसे अंग्रेजी में? फील या फीलिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड दिया है OFFER, ठीक है। इसका उच्चारण होता है ऑफर, ठीक है, होता है ऑफर। ऑफर के हिंदी मीनिंग की बात करें तो ऑफर जैसे कहते हैं हमें इस चीज़ का ऑफर मिला, यानी कि ऑफर का मीनिंग होता है प्रस्ताव, ठीक है। प्रस्ताव मिलना ही ऑफर कहलाता है हिंदी में, ठीक है, अंग्रेजी में। नेक्स्ट वर्ड पे बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा, इसे हम क्या पढ़ते हैं? NEED, इसे हम पढ़ते हैं नीड, नीड। क्या पढ़ेंगे? नीड, ठीक है, नीड पढ़ते हैं। इसे हम पढ़ते हैं साइलेंट, ठीक है। यहाँ पर इसका उच्चारण साइलेंट होगा एंड इसका नीड होगा, ठीक है। थोड़ा सा PDF में गड़बड़ हो गया है। तो नीड का मतलब क्या होता है? मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो नीड का जो मतलब होता है वो होता है ज़रूरत, ठीक है। नीड का मतलब होता है हिंदी मीनिंग ज़रूरत होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे? VISIT, ठीक है। इसका उच्चारण होता है विजिट। इस वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं अंग्रेजी में? विजिट पढ़ते हैं, ठीक है। तो विजिट के मीनिंग की बात करें यहाँ पर तो विजिट का जो मीनिंग होता है यहाँ पर वो होता है मिलना, ठीक है। ध्यान रखना है, विजिट का मीनिंग होता है मिलना, या दूसरे तरीके से हम इसे बोलते हैं जाना, ठीक है, मिलना या जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप हमारे साथ अंग्रेजी पढ़ना बहुत जल्दी से सीख सकें।